पणजी में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सीएम केजरीवाल की जुबान की सर्जरी पर दिया विवादित बयान। तंज कसते हुए कहा, पीएम और मेरे खिलाफ बोलने से लंबी हो गई उनकी जुबान, इसे काटना ही था। केजरीवाल पर अपने तंज भरे बयान के फौरन बाद रक्षा मंत्री ने सीएम केजरीवाल की सर्जरी पर जाहिर की सहानुभूति। कहा, वो अभी मेडिकल लीव पर हैं, उनके साथ मेरी सहानुभूति है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दी चुनौती। बोले, पंजाब में वो जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से उनके खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार है। अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिद्धू के चौथे फ्रंट को तांगा बताकर कसा तंज। बोले, इस तांगे में सिर्फ 2 लोग आगे 2 लोग पीछे बैठ सकते। पंजाब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में कलह का लगाया आरोप। भगवंत के अंडरग्राउंड होने का किया जिक्र। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने फेसबुक पर अपलोड किया वीडियो। पार्टी से नाराजगी और अंडरग्राउंड होने की खबरों को किया खारिज। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी आज 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे अमेठी। हल्दिया में मेडिकल कैंप का करेंगे उद्घाटन। यूपी के सुल्तानपुर और धामोर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अलावा सभा को भी संबोधित करेंगी स्मृति। यूपी के बहराइच में आज एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सभा। 20 सितंबर को सहारनपुर, 25 सितंबर को संत कबीर नगर में होगी मीटिंग। राज्य सरकार ने अब तक ओवैसी के 23 कार्यक्रमों को नहीं दी मंजूरी। महोबा की खाट सभा में फिसली राहुल गांधी की जुबान। मोदी सरकार को किसानों का कर्ज माफ करने वाली सरकार बताया, फिर कहा सॉरी गलती हो गई। सबसे पहले जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ किया, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने परिवारों का कर्ज माफ किया, वैसे वो हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करे। आज झांसी में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। सीपरी बाजार से होगी रोड शो की शुरुआत। बाद में जालौन जाएंगे राहुल गांधी। खाट पंचायत में जनता से होंगे रूबरू। महोबा में राहुल का दिखा देसी अंदाज। चाय समोसे के साथ ढाबे पर खाया खाना। मुलायम की कुनवे में कलह पर राहुल गांधी का तंज। झांसी में कहा, अखिलेश ने जिस टायर को निकाल फेंका उसे मुलायम ने वापस साइकिल में जोड़ा। चाचा शिवपाल से मिलकर अखिलेश ने दूर किए गिले शिकवे। अखिलेश ने शिवपाल को सौंपी 13 मंत्रालयों की जिम्मेदारी। अखिलेश ने पीडब्ल्यूडी विभाग रखा अपने पास। टिकट बांटने की जिम्मेदारी भी अखिलेश को। अखिलेश ने कहा, शिवपाल की अगुवाई में पार्टी लड़ेगी यूपी का चुनाव। अध्यक्ष बनने की दी बधाई। चाचा के घर जाकर अखिलेश ने की चाय पर चर्चा। कहा, समाजवादी पार्टी में कोई झगड़ा नहीं। मुलायम ने अखिलेश पर कसा तंज। कहा, 2014 चुनाव में अखिलेश की अगुवाई में पार्टी का हुआ था बुरा हाल। आज पूर्व निर्धारित समय पर फिनलैंड से दिल्ली लौटेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। एलजी का दौरा शॉर्ट करने के फरमान का नहीं हुआ असर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की टिप्पणी। बोले, पाप नहीं है फिनलैंड का दौरा, जो जाना उससे दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने में मिलेगी मदद। दिल्ली में चिकनगुनिया से अब तक 15 लोगों की मौत। राजधानी में 2800 लोग हैं चिकनगुनिया से पीड़ित। पटेल नगर में डेंगू से 14 साल की लड़की की मौत। दिल्ली सरकार ने जनता से सहयोग की अपील की, जबकि केंद्र सरकार ने डेंगू पर तलब की रिपोर्ट। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से पर्यटन उद्योग पर बुरे असर के आसार। एसोचैम के मुताबिक पर्यटकों की संख्या में 30% होगी गिरावट। एनसीपी नेता छगन भुजबल जेजे अस्पताल में हुए भर्ती। डेंगू के दिखे लक्षण। फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन को हुआ डेंगू। डॉक्टरों ने दी कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह। शाहिद कपूर की पड़ोसी हैं विद्या। कल शाहिद के घर स्विमिंग पूल में मिला था डेंगू का लार्वा। स्विमिंग पूल में डेंगू का लार्वा पाए जाने पर बीएमसी ने शाहिद कपूर पर लगाया जुर्माना। जांच के लिए पहुंची टीम को पहले सुरक्षा गार्डों ने घर में घुसने से रोका। घर और इलाके में डेंगू के लार्वे की जांच के शाहिद कपूर ने बीएमसी का जताया आभार। बच्चे को लेकर दिखे फिक्रमंद। इस महीने मुंबई में डेंगू से करीब 1500 लोग हुए हैं प्रभावित। पुणे में अब तक सबसे ज्यादा चिकनगुनिया के मरीज सामने आए। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 9 महीने में 393 लोग चिकनगुनिया का हुए शिकार।
पुणे में 5000 जगहों पर मिले चिकनगुनिया के मच्छर, रोकथाम के उपाय में जुटी महानगर पालिका। दिल्ली में बड़ी तादाद में चिकनगुनिया पीड़ितों ने आयुर्वेद की ओर किया रुख। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान में बढ़ी मरीजों की तादाद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी चिकनगुनिया का कहर। कैनवार गांव के जिला अस्पताल में भर्ती 100 से ज्यादा मरीज चिकनगुनिया से पीड़ित। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सड़कों और गलियों में फैले गंदगी से परेशान लोग। नगर निगम के दफ्तर के बाहर कचरे का अंबार लगाकर जताया विरोध, फेंके मरे हुए सुअर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस दौरे के लिए होंगे रवाना। रूस के बाद जाएंगे अमेरिका। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने की तैयारी। राजनाथ सिंह आज से 5 दिवसीय रूस दौरे की करेंगे शुरुआत। 26 सितंबर को 7 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर पहुंचेंगे वॉशिंगटन। रूस और अमेरिका दौरे के दौरान राजनाथ सिंह आईएसआईएस की बढ़ती गतिविधियों और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का उठाएंगे मुद्दा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान आज दिल्ली पुलिस के सामने होंगे पेश। दोपहर 12 बजे जामिया नगर पुलिस स्टेशन में होगी पेशी। अमानतुल्लाह खान पर साले की पत्नी से छेड़खानी और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का लगाया गया है आरोप। पुलिस से हत्या की धमकी की भी शिकायत की। आम आदमी पार्टी को मंजूर नहीं विज्ञापनों के उल्लंघन मामले में बीबी टंडन कमेटी का जुर्माना। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है पार्टी। केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा विज्ञापन मामले में केंद्र सरकार पर भी समान नियम हो लागू। विज्ञापन विवाद में कांग्रेस ने आपको दी नसीहत। अजय माकन ने कहा आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार को जरूर देना चाहिए 854 करोड़ रुपए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने विवाद को आम आदमी पार्टी की नौटंकी बताया। बोले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और दूसरे राज्यों में विज्ञापन के जरिए केजरीवाल सरकार ने चमकाया चेहरा। आप एमएलए सरिता सिंह पर नौकरी के नाम पर 9 लाख की ठगी का आरोप। पार्टी के कार्यकर्ता ने ही उपराज्यपाल और पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में सजा युवाओं का महामंच माइंड रॉक, सितारों का लगा जमावड़ा। माइंड रॉक से दिखा अमिताभ का जलवा, ठुमके के साथ मारी एंट्री, फिल्मी अंदाज में जीता दिल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। युवाओं का जोश देखकर गदगद हुए बिग बी, अमिताभ से मिलकर बच्चे हुए भावुक। ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान साक्षी मलिक के बेबाक जवाबों से हुआ माइंड रॉक्स का आगाज। वरुण धवन ने भी बिखेरे जलवे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अरुण जेटली से खुद को बताया बेहतर अर्थशास्त्री। आज तक के माइंड रॉक्स कार्यक्रम में बोले मैं होता जेटली से कारगर वित्त मंत्री। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा जम्मू कश्मीर को सुधारने के लिए बर्खास्त की जाए घाटी की सरकार, राज्यपाल शासन हो लागू। ओवैसी ने कश्मीर नीति पर मोदी सरकार को बताया असफल। माइंड रॉक्स में बोले बलूचिस्तान पर खाली हाथ पैर पीट रहे हैं मोदी। इंटरनेट सेवाएं बंद होने पर कश्मीरी पत्रकारों का श्रीनगर में प्रदर्शन। घाटी में मीडिया के लिए इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की मांग। जोधपुर जेल में बंद रेप के आरोपी आसाराम को आज मेडिकल चेकअप के लिए विमान से लाया जाएगा दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की याचिका पर एम्स में जांच के आदेश दिए। सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की सीबीआई ने शुरू की जांच। सीबीआई आज राजदेव की पत्नी आशा रंजन का दर्ज करेगी बयान। आशा रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर पटना से दिल्ली केस ट्रांसफर की मांग की। सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। सीवान में सड़कों पर उतरे राज रंजन की हत्या के आरोपी कैफ के समर्थक और परिजन झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। तेलंगाना के वारंगल में सेल्फी के चक्कर में हुआ बड़ा हादसा। इंजीनियरिंग के 5 छात्रों की सेल्फी लेते वक्त गई जान। पिकनिक मनाने धर्मसागर झरने पर गए थे सभी छात्र। सेल्फी लेते वक्त एक छात्रा चट्टान से फिसलकर गहरे पानी में गिर गई। उसे बचाने में 2 छात्राओं समेत 5 लोग डूब गए। दूरदर्शन के एडीजी जयंत खर्चे दिल्ली से लापता। 16 सितंबर को मीटिंग के लिए घर से निकले थे लेकिन वहां पहुंचे नहीं। परिजनों ने दर्ज कराई रिपोर्ट। दिल्ली के करोल बाग से जौहरी का सोना लेकर भागने वाला शख्स पुणे में हुआ गिरफ्तार। 9 किलो सोना लेकर भागा था युवक। यूपी के फतेहपुर में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या। गांव वालों ने हत्यारे को पीट पीट कर मार डाला। दिल्ली के वजीरपुर में आवारा गाय के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। हरियाणा के कुंडली इलाके में बदमाशों ने दुकान पर बैठी एक महिला को मारी गोली। पीठ में 2 गोली लगने के बाद घायल महिला अस्पताल में भर्ती।
ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया विश्वविद्यालय में 6 छात्रों के खिलाफ रैगिंग का मामला दर्ज। बीटेक छात्र के परिजनों ने दर्ज कराया मुकदमा। मुजफ्फरनगर में प्रेमिका के घर में मिला 22 साल के युवक का शव। सेप्टिक टैंक में लाश मिलने के बाद पुलिस ने शादीशुदा प्रेमिका को किया गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में 12 साल की लड़की से रेप के बाद हत्या। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर आरोपी को दबोचा। राजस्थान के बाड़मेर में एक दलित नाबालिग लड़की से गैंग रेप। गांव के 3 लोगों पर लगा आरोप। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ 50,000 लोगों का प्रदर्शन। नक्सलवाद से आर पार की लड़ाई का ऐलान। मथुरा में मोबाइल सर्विस सेंटर में एक पहलवान और साथियों ने की मारपीट। मोबाइल ठीक करने के बाद पैसे मांगे जाने पर किया हंगामा। राजस्थान के जालौर में गर्भवती महिला ने अस्पताल में गेट पर दिया बच्चे को जन्म। कुछ ही देर में नवजात ने तोड़ा दम। अस्पताल में इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में कुएं में डूबे एक शख्स को बचाने गई 5 लोगों की जान। गांव वालों ने हाईवे पर शव रखकर किया प्रदर्शन। एम्बुलेंस में देरी का आरोप। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अवैध शराब बिक्री की शिकायत पर आरोपी ने शिकायत करने वालों को पीटा। पुलिस केस दर्ज किया। हैदराबाद में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने मुश्किल से बचाई जान। मुंबई में विधि विधान से समंदर में उतरा अत्याधुनिक युद्धपोत मारमुगाव। 4000 नॉटिकल माइल्स तक कर सकता है ऑपरेशन। कॉमेडियन कपिल शर्मा की बढ़ी मुश्किल। मुंबई में वन विभाग ने अपनी जांच में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण का पाया दोषी। मुंबई के वसई में मुस्लिम परिवार को अपार्टमेंट में फ्लैट बेचने से इनकार। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। मुंबई के नाला सुपारा में एक बेटी ने अपने पिता पर रेप का लगाया आरोप। 6 साल से कर रहा था बलात्कार। कई बार कराया गर्भपात। थाने के एक घर में मिली पति पत्नी की लाश। धारदार हथियार से की गई हत्या। बदबू आने पर पड़ोसी ने पुलिस को किया सूचित। दिल्ली के नागलोई रेलवे स्टेशन पर 400 लोग बिना टिकट पकड़े गए। डीआरएम की अगुवाई में रेलवे ने चलाया अभियान। बिहार के कैमूर में मालिक ने नौकर को पीटा। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने की जीप फूकी। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक अधिकारी ने ग्रामीण युवक की पीठ पर चढ़कर पार किया नाला। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवती ने छेड़छाड़ के बाद की आत्महत्या। गांव के दोनों आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। थाने के एक गांव में एक दंपत्ति की घर में हत्या। 4 दिन बाद बदबू आने पर वारदात की मिली जानकारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को हत्या के बाद अपने कमरे में दफनाया। प्रेमी गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी। युवकों को मारे थप्पड़। मेरठ में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों की ट्रेन से कटकर मौत। परिजनों का आरोप प्लानिंग करके की गई थी हत्या। फरीदाबाद के पलवल में एक इंजीनियर की मिली लाश। लाश के पास एक देसी कट्टा और सुसाइड नोट बरामद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पति ने पत्नी को आग के हवाले कर खुद को भी जलाया। इलाज के दौरान दोनों की मौत। राजस्थान के पाली में 15 फीट लंबे अजगर ने नीलगाय के बच्चे को निगला। बाद में उसे उगल दिया। पाली में अजगर को बचाने के लिए आगे आया युवाओं का एक दल खेत से पकड़कर अजगर को जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में गांव में 10 फीट लंबे अजगर ने बकरी को बनाने वाला। वन विभाग ने सूचना पर अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। पटियाला के गांव में लोग अजीबोगरीब जानवर के हमले से खौफजदा। भालू जैसे शक्ल का 6 फुट लंबा जानवर कई लोगों पर हमला कर चुका है। दिल्ली के कुशाग्र तैयार के कारनामे से गिनीज बुक में दर्ज हुआ उनका नाम। 57,000 प्लास्टिक के कप से बनाया रंगीन पिरामिड। कोयम्बटूर में आयोजित की गई केक के लिए फ्रूट मिक्सिंग सेरेमनी। पिछले 20 सालों से हो रहा है आयोजन। केक के लिए 26 किस्म के 100 किलो ड्राई फ्रूट को लोगों ने किया मिक्स। क्रिसमस के लिए अभी से की जा रही है तैयारी। गुवाहाटी समेत 11 शहरों में आज पिंकथॉन का आयोजन। मॉडल अभिनेता मिलन सोमर रहेंगे मौजूद। मैराथन के जरिए देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है मकसद। मुंबई में हुई जॉइंट इंटरनेशनल अवार्ड का आयोजन। संत राम रहीम और अभिनेता ऋषि कपूर ने की शिरकत। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज की पहली भिड़ंत के लिए टीम इंडिया पहुंची कानपुर। 22 सितंबर से है पहला टेस्ट मैच।